हे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अख्तर एकेडमी पर। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिदम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में करते हैं वो कैसे हम लॉग बुक या लॉग टेबल की हेल्प से आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोग लॉग बुक अच्छे से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरा वीडियो शेयर करके, लाइक बटन को प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ कैन वी एक्सप्रेस लॉग? हम लोग लॉग को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 एंड 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना ज़रूरी है, ये जो 5 है ये हमारा होता है बेस, राइट। ये जो 2 होता है ये होता है पावर एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होता है। तो लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लॉग, यहाँ पे होता है हमारा बेस, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर इज इक्वल्स टू पावर। तो ये फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा लॉग बेस इज 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, आंसर कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 एंड पावर इज इक्वल्स टू 2। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम लोग लॉग टू द बेस 5 25 इक्वल्स टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? लॉग टू द बेस 5 25 इक्वल्स टू 2 ऐसे पढ़ना रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि 5 की कौन सी पावर हमें 25 देगी। जैसे log 5 टू द बेस 25 इक्वल्स, तो 5 की कौन सी पावर हमें 25 देगी? तो वी नो आंसर इज 2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसको हम लोग log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log बेस कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, आंसर है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 की कौन सी पावर हमें 9 देगी? तो आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो लॉग बेस कितना है यहाँ पे 9, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9, आंसर इज 81 इक्वल्स टू 2। एंड इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग टू द बेस 2 8 इक्वल्स टू 3, दैट इज 2 की कौन सी पावर हमें 8 देगी? हमारा आंसर आएगा 3। ऐसे हम लॉग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस। लॉग कितने टाइप के होते हैं चलिए वो देखते हैं। तो लॉग जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉमन लॉग एंड दूसरा होता है नेचुरल लॉग। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉमन लॉग के बेस में जो यहाँ पर a है, इन जनरल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं log टू द बेस a x। ये a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, राइट। तो ऐसा log जिसका बेस कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट नंबर लिया है 10, log टू द बेस 10x, राइट। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं log टू द बेस 2 8, log टू द बेस 3 9। यहाँ पे ये जो बेस है वो कांस्टेंट है, तो ये होता है कॉमन लॉग। ओके, नेचुरल लॉग, अगर आपके बेस में यहाँ पर e है, राइट, अगर बेस में e है तो इसे हम लोग नेचुरल लॉग में कंसिडर करते हैं जिसका बेस होता है e। ओके, log टू द बेस e को हम लोग ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको ln दिया रहेगा और किसी किसी टेक्स्ट बुक में आप लोग को log टू द बेस e दिया रहेगा। तो आप लोग log टू द बेस e या ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, बिकॉज हमारे पास जो log टेबल है वो log टू द बेस 10 का होता है, log टू द बेस e का
नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, log to the base e को log to the base 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है कन्वर्जन फॉर्मूला, जहां ln x यानी log to the base e x को हम लोग log to the base 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2.303 log to the base 10x। हमने क्या किया, यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया और log to the base e x को log to the base 10x में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारे पास कोई और नंबर है, फॉर एग्जाम्पल log to the base e 8, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे log to the base, यहाँ पर e था तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका log to the base 10x। दिस इज इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में आपको log to the base e दिया रहता है, तो हमको log to the base e में नहीं चाहिए रहता है कैलकुलेशन के लिए, log to the base 10 में चाहिए रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, तो आप लोग इसको याद रखिए, दिस वन। चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉग के अंदर कुछ रूल्स हैं जो स्टडी करना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, लॉग को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो पहला रूल है वो है लॉगरिथमिक प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, प्रोडक्ट रूल। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके ऊपर जब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है। तो जब हम लोग दो नंबर्स को जब m इंटू n के अंदर लॉग अप्लाई करेंगे, और तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं log m प्लस log n। लॉग इसको दिया, लॉग इसको दिया, तो ये जो इंटू वाला साइन है वो कन्वर्ट हो गया प्लस में। अगर हमारे पास कोई तीन नंबर है x, y एंड z और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है और हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है log x प्लस log y प्लस log z। दूसरा जो रूल है वो हमारा दूसरा रूल, सेकंड रूल है क्वोशंट रूल। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है m और n और ये दोनों नंबर डिवाइड में है m अपॉन n, और ये नंबर को हम लोग लॉग अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर लॉग अप्लाइंग ये हो जाता है log m, हाँ राइट है, log n। अगर आपके पास डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ओके, अगर आपके पास तीन नंबर है और कुछ ऐसे लिखा हुआ है x इंटू वाई अपॉन z, और आप इसके ऊपर लॉग लगा रहे हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो लॉग अप्लाई करने के बाद होगा लॉग, सबसे पहले x इंटू है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस, देन लॉग y, अब डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग z। ओके, ये है फर्स्ट रूल लॉगरिथमिक प्रोडक्ट रूल, एंड सेकेंड रूल है लॉगरिथमिक क्वोशंट रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक पावर रूल। अब पावर रूल में क्या होता है, अगर आपके पास एक नंबर है और इसका पावर है n, m एक नंबर है और उसका पावर एक n है, m टू द पावर n, फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5। इसको जब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, हमने इसको लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारा पावर होता है वो लॉग के फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा n इंटू लॉग m। जब हम लोग इसको लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग 2। अगर 3⁻² है तो ये हो जाएगा लॉग अप्लाई करने के बाद 2 इंटू लॉग 3। ओके, आई होप आपको ये तीनों समझा हो, लॉगरिथमिक प्रोडक्ट रूल, लॉगरिथमिक क्वोशंट रूल एंड लॉगरिथमिक पावर रूल। हमारे पास कुछ वैल्यूज होते हैं जो हमें याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस a, अगर आपका बेस a है और आपका ये जो नंबर भी a है, तो ये इसका आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस 10, आंसर इज 1। log टू द बेस e, आंसर इज 1।
तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखना है। log टू द बेस e 1 होता है, ये तो आपने यहाँ पे देखा है, राइट। वैसे ही log टू द बेस e टू द पावर x स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल, दिस रूल, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर log e, ये जो है वो होता है 1, तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ओके। एक और चीज जो आप लोग को याद रखनी है वो ये है e के पावर में अगर आप लोग को log टू द बेस e x है तो इसका आंसर डायरेक्टली x है, आता है। तो ये आप लोग को, ये भी आप लोग को याद रखना है। एक और ले सकते हैं a रेस टू, ये पावर है a रेस टू log टू द बेस a x, तो आंसर इज x। तो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, ये आप लोग को हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में।